बिहार में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है और अब सियासी बिसात पर हर चाल सोच समझकर चली जा रही है। एनडीए ने जहां सीटों का बंटवारा करके मैदान साफ कर दिया है, वहीं महागठबंधन अब भी उलझनों में फंसा हुआ नजर आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे किसे मिली कितनी सीट, किसकी लिस्ट हुई जारी और कौन सा गठबंधन बना हुआ है कंफ्यूजन का घर। तो मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं द आवाज टाइम्स। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए के 5 घटक दलों के बीच आखिरकार सीटों का बंटवारा तय हो गया है। इस बार का समीकरण बेहद दिलचस्प है। बीजेपी और जेडीयू पहली बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, यानी दोनों दल 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। बाकी सहयोगी दलों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। यानी साफ है कि एनडीए ने इस बार भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर गठजोड़ को मजबूती देने की कोशिश की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब आती है लिस्टों की जंग। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 2 लिस्ट जारी की हैं। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे और अब दूसरी लिस्ट में 12 नए चेहरों को टिकट दिया गया है। इनमें सबसे चर्चित नाम है लोक गायिका मैथिली ठाकुर का, जिन्हें दरभंगा जिले के अलीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी का मानना है कि मैथिली ठाकुर जैसे लोकप्रिय चेहरों से युवाओं और महिला वोटरों में पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी। वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जेडीयू ने इस लिस्ट में लवकुश समीकरण को मजबूती के साथ साधा है। लवकुश समीकरण क्या, यानी कुशवाहा, स्वर्ण, यादव, अति पिछड़ा, दलित और महादलित समुदायों को भरपूर प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार ने इस लिस्ट के जरिए एनडीए में अपनी मजबूत पकड़ और सामाजिक संतुलन दोनों का संदेश देने की पूरी कोशिश की है। वहीं एनडीए के बाकी घटक दल भी अब पीछे नहीं हैं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने अपनी 6 सीटों में से सभी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपीआर ने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बाकी नाम जल्द घोषित किए जाने हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी की लिस्ट अभी जारी नहीं की है, जल्द ही वो अपनी लिस्ट जारी करने वाले हैं। यानी गठबंधन के नेताओं ने ट्वीट के जरिए सीट बंटवारे की जानकारी साझा कर दी है। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जहां हालात एनडीए से बिल्कुल उलट हैं। पहले चरण की सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर नजदीक आ चुकी है, लेकिन विपक्षी खेमे में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और कांग्रेस दोनों अपने अपने फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीटों की लिमिट तय कर दी है, लेकिन कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों की डिमांड पर अब भी अड़ी हुई है। वहीं मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को भी कम सीटें मिलने से नाराजगी है। यानी महागठबंधन की नाव चुनाव से पहले ही हिचकोले खा रही है। जहां एनडीए के दल तालमेल दिखा रहे हैं, वहीं गठबंधन के भीतर सीटों की खींचातान अब तक जारी है। ऐसे में बिहार की जनता के बीच ये सवाल अब ज्यादा गूंजने लगा है कि कौन होगा 2025 का असली खिलाड़ी। बिहार के पहले चरण का नामांकन 10 अक्टूबर से शुरू हो चुका था, जबकि दूसरे चरण का नॉमिनेशन भी 13 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। अब नजरें टिकी हैं अगले कुछ दिनों पर, क्योंकि आने वाली लिस्टें और गठबंधन की रणनीति ही तय करेगी कि किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, एनडीए का या महागठबंधन का। तो बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका है, लिस्टें जारी हैं और नाराजगियां भी जारी हैं और जनता अब इंतजार कर रही है परिणाम के दिन का। तो मैं हूं कामरान सैफ और चुनावी मैदान से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए द आवाज टाइम्स। आपकी आवाज, आपकी बात।